मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है मेरे साथ जंगल मत आया करो, लेकिन तुम कभी मानती ही नहीं। अब चलो घर, जल्दी शाम होने को है। हाँ पिताजी, अरे देखिए तो कितना घना जंगल है। लगता है हम जंगल के बहुत अंदर आ गए हैं। रूपमती अपने पिता के साथ लकड़ियाँ लेकर चल रही थी कि तभी उसकी नजर अरे वो पेड़ के नीचे क्या है, जरा देखिए तो पिताजी। अरे रूपा बिटिया, क्या तुम्हें पता नहीं, ये जंगल बहुत ही मायावी है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलो। नहीं पिताजी, मेरा मन कहता है हमें एक बार वहाँ जाकर देखना चाहिए। पिता के मना करने के बावजूद रूपमती उस पेड़ की ओर जाने लगती है। अरे अरे, कहाँ जा रही हो बेटी, रुको। अरे नहीं, ये अब नहीं मानेगी। अब तो मुझे भी जाकर देखना ही पड़ेगा, क्या मुसीबत है। रूपमती और उसके पिता जैसे ही पेड़ के नीचे पहुँचे, उन्होंने देखा कि एक आदमी खून से लथपथ बेसुध पड़ा हुआ है। पिताजी देखिए, ये तो कोई इंसान है। लगता है किसी जंगली जानवर ने इस पर हमला कर दिया है। अरे बेटिया, ये जंगल मायावी है, यहाँ जंगली जानवर के अलावा और भी बहुत कुछ रहते हैं। हमें इसे यहाँ छोड़कर चले जाना चाहिए। नहीं पिताजी नहीं, हम ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, हमें इसे बचाना होगा। मुझे पता था तुम ऐसे ही कहोगी। चलो भाई, अब तो इसे उठाकर घर लेना ही पड़ेगा। उस घायल व्यक्ति को दोनों अपने घर ले आते हैं। अरे बिटिया, देखने में तो यह कोई राजघराने का लगता है, पर इतनी घने जंगल में आया कैसे? पिताजी, ये सवाल का जवाब तो केवल यही बता सकता है। सबसे पहले इसका होश में आना जरूरी है। मैं कुछ जड़ी बूटियां लगा देती हूँ, इससे कुछ समय के बाद इसको होश आ जाएगा। महाराज, आप बताते क्यों नहीं? अभी तक राजकुमार शशि भूषण महल वापस क्यों नहीं आया? आप बताते क्यों नहीं महाराज? कहाँ है मेरा बेटा? रानी सब्र करो, हम खोज ही रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से लगातार हमारे सैनिक जंगल को छान रहे हैं। राजकुमार को कुछ नहीं होगा महारानी। देखिए महाराज, कैसे भी करके मेरा बेटा मुझे वापस लाकर दीजिए, मैं कुछ नहीं जानती। महारानी, राजकुमार शशि भूषण के जिद के आगे भला हम क्या ही कर सकते हैं। उसी ने ही जिद किया था कि वह अकेला ही जंगल शिकार के लिए जाएगा, और अब देखो तो अभी तक वापस नहीं आया। मैंने तो कहा भी था कि अकेले जाना ठीक नहीं है उस मायावी जंगल में। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? बच्चे अगर जिद करने लगे तो क्या आप उसे जंगल में अकेले जाने की अनुमति दे देंगे? रानी, आप समझते क्यों नहीं? मैं भला अपने राजकुमार को अकेले जाने का अनुमति कैसे दे सकता था? मैं राजकुमार के पीछे मंत्री चरण को भी जाने को कहा था महारानी, और देखो तो राजकुमार ने तो मंत्री को भी मात दे दिया। अब बताओ भला। राजा और रानी दोनों बात कर ही रहे थे कि एक सैनिक आकर राजा के पास कहता है, महाराज, अच्छी खबर है, राजकुमार शशि भूषण वापस राजमहल आ गए हैं। सैनिक के मुंह से ये बातें सुनकर राजा और रानी दोनों राजकुमार के पास आ जाते हैं। रानी ने राजकुमार को गले लगा लिया। अरे बेटा, कहाँ थे तुम इतने दिन? राजकुमार, तुम्हारा इस तरह चले जाने के बाद हम तो बहुत परेशान हो गए थे। तुम्हारी माँ ने तो जिद ही पकड़ ली थी कि तुम्हें कैसे भी करके खोज लाएं, और आखिरकार आज तुम आ ही गए। हम तो सोच ही रहे थे कि शायद तुम्हें दोबारा हम देख नहीं पाएंगे। हाँ पिताजी, शायद आप मुझे दोबारा नहीं देख पाते। उस मायावी जंगल से इन दो भले लोगों ने मेरा जान बचाया है। ये दोनों कौन है राजकुमार? मेरे साथ एक अजीब घटना घट गया था पिताश्री। कोई चीज मुझे पीछे से हमला किया और मैं वहीं बेहोश हो गया। इन दो भले लोगों ने मेरी जान बचाया। इन्होंने मुझे जंगल से उठाकर अपने घर में रखा और इलाज किया, तब जाकर मैं आज वापस राजमहल आ पाया हूँ। तुम दोनों ने आज मेरे राजकुमार का जान बचाया है। मैं पूरी जिंदगी तुम दोनों का सदा आभारी रहूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजकुमार सकुशल वापस राजमहल आ गए हैं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए महाराज। सुनिए पिताश्री, मेरा आपसे एक विनती है। बताओ राजकुमार। पिताश्री, जिसने मेरा जान बचाया है, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। यानी कि मैं रूपमती के साथ विवाह करना चाहता हूँ। उससे अच्छा और कोई पत्नी मुझे इस दुनिया में नहीं मिल सकता। नहीं नहीं राजकुमार, ये आप क्या बोल रहे हैं?